नमस्कार दोस्तों। कल मेरा पैफी पे एफबी लाइव सेशन था। उसमें जो मुझे व्यूअरशिप मिली, जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे शुभकामनाएं मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और करीब 40 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे लाइव सेशन के टाइम में मुझसे पूछे गए। अगर मैं उनका जवाब देना शुरू करती तो उसमें ज़रूर 1 घंटा 20 मिनट और लगना था। तो जो मैं वहाँ जवाब नहीं दे पाई वो आज मैं एक एक करके सबके नाम के साथ जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उसका मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस एक के मन में आए वो 1000 के मन में आते हैं। तो जब 1000 के मन में आते हैं तो मेरे आंसर्स का फ़ायदा वो सभी उठा सकें जो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले राकेश गुलाटी जी, आपने पूछा था एनी एडवाइस फॉर 68 ईयर्स ओल्ड फॉर फ्यूचर मैराथन। तो अगर आप 68 ईयर्स के हैं तो मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि मेरे पास बहुत से ऐसे रनर्स हैं जो 65 प्लस के हैं। तो 65 प्लस भी मैराथन कर रहे हैं, 75 प्लस भी मैराथन कर रहे हैं। तो आपने बस यू हैव टू टेक इट ईजी। आपका टारगेट सिर्फ मैराथन फिटनेस का होना चाहिए, फिनिश करने का होना चाहिए। और इसके लिए आप शुरुआत बहुत स्लो करें, वीक में 3 बार ज़रूर करें। और जब आपके पास एंड्योरेंस आ जाए तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़रूर ध्यान देना और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहना, जैसे स्क्वाट्स हैं, प्लैंक्स हैं, जो कुछ आप फ्लोर पे कर सकते हैं। योगा ज़रूर करना और पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं एक मैराथन रनर के लिए। और उसके बाद जो भी आपको 10K और 21 किलोमीटर के कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, पूरे अच्छे गैप के साथ करते रहना और आप 1 साल के अंदर मैराथन रनर बन जाओगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे थे सचिन पटेल, जिन्होंने कहा था हाउ कैन वी हेल्प मोर स्लम चिल्ड्रन, क्योंकि उन्होंने ये सुना कि मैं स्लम की ताइक्वांडो एकेडमी चला रही हूँ, स्लम में स्त्री शक्ति केंद्र चला रही हूँ और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स प्रमोशन का काम कर रही हूँ। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट संस्था को। और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो सबसे पहले होता है कि किसी भी एनजीओ के साथ मिलकर किसी भी स्लम क्षेत्र में जाकर आप 2-3 बच्चों को अडॉप्ट कर लें। एडॉप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि उनको घर ले आएँ। एडॉप्शन का मतलब होता है उनके एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दें, उनकी क्लोथिंग को स्पॉन्सर कर दें, उनकी किताबों को स्पॉन्सर कर दें, या उनको एक फ़िक्स पॉकेट मनी देने लगें उनके फूड के लिए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है किसी एनजीओ के साथ मिलके वहाँ पर आप फ्री ट्यूशन्स देना शुरू कर दें। तीसरा तरीका होता है जब तब आपके घर में जो भी कोई त्यौहार है या बच्चे की बर्थडे है या आपकी अपनी बर्थडे है, कोई भी स्पेशल ओकेजन है, उस दिन आप स्लम में जाएं और वहाँ पर खाना बाँटें। सर्दी के टाइम में कंबल बाँटें। तो इस तरह से आप स्लम के बच्चों को मदद कर सकते हैं। फार डिस्टेंस से भी अगर आप चाहो तो मेरी संस्था के साथ में 1 बच्चे को, 5 बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हो, जिसका एजुकेशन होगा। उस बच्चे का आपको पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। तो जैसा आपकी मर्ज़ी वैसे आप स्लम के बच्चों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था अमृता सिंह का, डाइट प्लान फॉर मैराथन रनर। देखो अमृता, कोई भी मैराथन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है डाइट की, बट ये होता है कि क्योंकि मैराथन में आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी पड़ती है और कार्बोहाइड्रेट भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। हमेशा अपनी कैलोरीज काउंट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं। तो जब आप कैलोरी बर्न करते हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे ज़्यादा खाना है। ऐसा नहीं है। आप अगर कैलोरी ज़्यादा बर्न करते हैं तो आप न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा खाएंगे, स्प्राउट्स लेंगे, दलिया लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, सैलड लेंगे, बटर मिल्क लेंगे, नींबू पानी पिएंगे, तो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। और सिंपल खाना, सादा खाना हमेशा मैराथन के लिए अच्छा होता है। इनफैक्ट जो ओवरसीज़ रनर्स हैं दे आर ऑल्सो टर्निंग इनटू वेजिटेरियन डाइट। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो भी आप अच्छी मैराथन कर सकते हैं। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो प्रोटीन डाइट है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना होगा, बी कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखना होगा। इसके बाद पूछा गया था मिस्टर विश्वास, ये है विश्वास नेगी, व्हाट शुड वी ईट टू स्ट्रेंथन लेग्स
एंड जॉइंट्स। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप अलग से किसी पार्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग होती है, लेकिन लेग्स और जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी होंगी। तो अगर आप लेग्स की बात करते हैं, आप कोर के लिए प्लैंक कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, हील रेस कर सकते हैं, टो रेस कर सकते हैं, और जॉइंट्स के लिए जितनी भी योगासन्स हैं वो, और साथ में ईटिंग की जहाँ तक बात है, इसमें अच्छा प्रोटीन लीजिए, और साथ साथ अदरक, लहसुन, जिंजर, गार्लिक एंड पुदीना, धनिया, इसकी चटनी बनाकर रोज़ खाइए, बहुत अच्छा होता है। और हाँ, रिकवरी के लिए विटामिन सी ना भूलें, और वो नींबू पानी इज़ द बेस्ट। इसके बाद आते हैं समीर नाथ जी, जिन्होंने पूछा था आफ्टर वर्कआउट पेन इन लोअर बैक। इनको लोअर बैक पेन होता है आफ्टर वर्कआउट। तो इसके लिए मैं बता दूं कि लोअर बैक पे पेन क्यों होता है, उसका सिर्फ एक कारण ये है, या तो आप ओवरलोडिंग कर रहे हो, और अगर ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हो तो आपकी बैक में स्ट्रेंथनिंग कम है, तो आपको बैक स्ट्रेंथ के एक्सरसाइज करनी होंगी, और उसके लिए योगा इज़ दी बेस्ट। आप भुजंगासन करो, शलभासन करो, जितनी भी बैकवर्ड बेंडिंग आसनास हैं वो करें, और साथ में आप पूरी जितनी भी वार्म अप एक्सरसाइज होती है ना, उस पर पूरा कंसंट्रेट करें। उसके बाद कूलिंग डाउन में आप फुल एक्सरसाइज करें, 15-15 मिनट दें वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद। तो फिर कमर में दर्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और मैं बार बार योगा इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप योगासन पूरी तरह से करते हैं तो बैक में पेन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद हाउ टू रिड्यूस वेट फॉर मैराथन रनिंग, ये क्वेश्चन आया था। तो मैराथन रनिंग करने वाले का वेट रिडक्शन बहुत आसान हो जाता है जैसे जैसे आप किलोमीटर्स बढ़ाते हैं। अगर साथ साथ आपने अपनी कैलोरी काउंटिंग को कंट्रोल कर लिया, रोज़ अपने ज़्यादा नहीं 500 कैलोरीज़ कम करिए। आप 500 कैलोरीज़ कम कैसे करेंगे? अगर आप 4 चपाती खाते हैं 3 खाने लगिए, फिर 2 खाने लगिए। अगर आप समोसे और पराठे खाते हैं उसको कट कर दीजिए। अगर आप शुगर बहुत लेते हैं उसको कट कर दीजिए। और अगर आप सब्जी वगैरह में तेल बहुत डालते हैं, बटर बहुत ज़्यादा डालते हैं, वो थोड़ा कम कर दीजिए। और टोटल मिलाकर अगर आपने 500 कैलोरी कम कर दिया, और मैं एक बात बताऊं, एक समोसे में 75 कैलोरीज़ और एक रसगुल्ले में करीब 150 कैलोरीज़ के करीब होती हैं। तो इस तरह से आप काउंट करके अपना मीठा, अपना फ्राइड फूड अगर कम कर देंगे तो, और चपाती थोड़ी कम कर देंगे, तो उससे आपका कैलोरी काउंटिंग प्रॉपर हो जाएगी। 500 कैलोरी रोज़ कम हो जाएंगी। 500 कैलोरी रोज़ कम होगी तो एक हफ्ते में 3500 कैलोरी कम हो जाएंगी। 3500 किलो कैलोरी कम होने का मतलब है आधा किलो वज़न आपका कैलोरी कम करने से ही ख़त्म हो सकता है। साथ साथ आप रोज़ के अपने 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बढ़ा दें। अगर आपका वेट 60 kg का है तो अगर 1 किलोमीटर में आप 60 कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आपने अगर 3 किलोमीटर ज़्यादा किया तो आप 180 कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन करके और वेट कम कर सकते हैं मैराथन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आया था मुकेश कुमार जी का, डाइट टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। देखिए, ऐसी कोई रॉकेट साइंस डाइट नहीं है जो आपकी एंड्योरेंस को और स्ट्रेंथ को बढ़ाए। पौष्टिक आहार, balanced diet is the answer. If you want to improve your endurance and strength, for strength you have to do dynamic exercises, lots and lots of dynamic exercises, and for endurance you have to increase duration of your workout. Then only you will improve the endurance, and with that you have to have balanced diet which has all micronutrients, all vitamins, little bit of fat and carbohydrates. Then you are done. फिर महासिंह राव ने पूछा था विच एज इज़ गुड फॉर मैराथन ट्रेनिंग। देखिए, अगर आप फुल मैराथन की बात कर रहे हैं तो 18 ईयर्स एंड अबव को एडमिशन मिलता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन मिलता है।
हाफ मैराथन में भी 18 बिलो को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, जो देते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी बच्चे के अंदर मैराथन बनने का अगर सपना भी है, तो जब तक वो स्कूल में है तो वो क्रॉस कंट्री और 10K से ज़्यादा ना कम्पीट करें, और जैसे ही आप 17 के हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपना किलोमीटर्स बढ़ा सकते हैं, और 18 के होते ही आप हाफ मैराथन में एंटर कर सकते हैं। जब आपकी 3, 4, 5 मैराथन्स हाफ हो जाएं और तब तक आप 19-20 के हो जाएंगे, तब आप फुल मैराथन में जाएं। तो जब आपका शरीर पूरी तरह से रेडी है मैराथन के लिए, तभी मैराथन में जाना चाहिए। जो एज में ज़्यादा हैं और मैराथन में जाना चाहते हैं वो पहले ही जा सकते हैं, लेकिन उनको भी 3 से 6 महीने की तैयारी ज़रूर करनी पड़ेगी। अवध झा ने पूछा था वेट लॉस फॉर हाउसवाइफ्स। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हाउसवाइफ खाना कम करना भी चाहे, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं, हस्बैंड की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, तो वो नहीं करने देते हैं। मतलब कि अब घर में अगर गाजर का हलवा बना हो तो कैसे मिस करेंगे, घर में अगर केक बना हो तो कैसे मिस करेंगे। तो सबसे पहले तो पूरे घर का माइंडसेट चेंज करना होगा, सबको एक साथ सोचना होगा कि वेट लॉस का प्रोग्राम करना है तो खाना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन कैलोरीज कम वाला हो। जब कभी इस तरह का अच्छा भोजन करना हो, पकवान खाने हो, तो वो सिर्फ बर्थडे पार्टीज़ में या मैरिज एनिवर्सरी में या फिर त्यौहार में लें, और बाकी टाइम में जितना कोशिश करें पौष्टिक लें। अब अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपका कम नहीं हो रहा है, तो आप अपने डाइट पैटर्न को चेंज करके अपने, जैसा मैंने मैराथन के लिए कहा था बिल्कुल वैसा ही है, और आप अपने खाने में सैलड बढ़ा दें, फ्रूट्स बढ़ा दें। फ्रूट्स भी वो जो लो कैलोरीज के होते हैं। और क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं तो आप इंटरमिटेंट डाइट भी कर सकती हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट बहुत लेट करें, डिनर बहुत जल्दी कर लें, तो बीच का जो 16 घंटे का गैप हो जाएगा, उसमें आपके की जो प्राणवायु है वो आपके बॉडी रिपेयर्स करेगी, और उस समय आपको फ़ायदा मिलेगा वेट लॉस में। इसके बाद हम आते हैं आफ्टर मैराथन रिकवरी। ये पूछा था नितिन मोहन जी ने। आफ्टर मैराथन रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो मैं आपको जवाब उस समय नहीं दे पाई। आफ्टर मैराथन शुरू हो जाती है रिकवरी जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द मैराथन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जॉग डाउन अ बिट, स्ट्रेच अ बिट एंड गो टू द मेडिकल काउंटर। सभी मैराथन में आजकल मेडिकल काउंटर होता है, मेडिकल एरिना होता है, रिहैब एरिना होता है। वहाँ जाकर बहुत आराम से फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आइस मसाज ले लें। अपने जहाँ भी पॉइंट्स में पेन हो रहा है उन सब की जो वो ट्रीट कर रहे हैं वो सब अवेल करें। तो ये तो रिकवरी हो गई आपकी जहाँ मैराथन हो रही है वहीं पर। और उसके बाद आप जब घर आते हैं तो घर में भी आइस मसाज ज़रूर करें, खूब अच्छे से उस समय ब्रेकफास्ट या लंच का जो भी टाइम होगा खूब अच्छे से खाना खाएं, हाई प्रोटीन खाना खाएं, और उसके बाद 2-3 घंटे के लिए सो जाएं। 2-3 घंटे के सोने के बाद जब आप शाम को उठें तो तैयार हों, अच्छे से अपनी फैमिली को तैयार करें और सबको मॉल में ले जाएं, कहीं भी घुमाने ले जाएं, खूब वॉक करें, विंडो शॉपिंग करें, एंजॉय करें। और फिर जब आप शाम को आएँ तो बढ़िया सी एक मसाज, या तो सेल्फ मसाज कर लें, या फिर अगर मैस्योर का आपको सुविधा है तो मसाज करा लें, और फिर हॉट वाटर से नहा के, दूध में हल्दी डाल के पी के और सो जाएं। नेक्स्ट डे की जो रिकवरी होती है वो होती है कि आपको या तो 5 किलोमीटर जाके आपने वॉक करनी है, और अगर आप अच्छे रनर हैं और आप अच्छा फील कर रहे हैं, बॉडी बता देगी आपको, तो फिर आप 5 किलोमीटर जॉगिंग भी कर सकते हैं। बट जॉग वॉक करके आपको बॉडी को रिकवर करना है। इट्स अ नेचुरल मसाज फॉर योर लेग्स। ग्रास पे करना है, सड़क पे नहीं करना है। अगर वहाँ पर ग्रास की सुविधा नहीं है तो फिर वॉक करनी है। और ये इस तरह से 2 दिन तक आप रिकवरी करेंगे, और खूब सारी स्ट्रेचिंग, खूब सारी योगासन्स करके, और डेली सेल्फ मसाज ज़रूर करना। और अगर मसाज की सुविधा ले सकते हो तो दूसरे से भी ले सकते हो, और इस तरह से आपको बॉडी को रिकवर करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कमलजीत संधू। नी पेन फॉर बिगनर्स को जो नी पेन होता है ये तो बड़ा नेचुरल सा होता है। अगर ऐसा पेन है जो कि वार्म अप के बाद में ख़त्म हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर बाद में भी होता है, इसका मतलब कि जो भी बिगनर है, रनर है, उसने नी स्ट्रेंथनिंग पूरी तरह से नहीं की है। तो पहले अपनी नीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्वाट्स हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। बहुत अच्छे से मल्टी जिम है, पार्क्स में सब जगह जिम होते हैं, वहाँ पर जाके नी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। और पक्के पे कम दौड़ना है, रोड पे कम दौड़ना है, ग्रास पे ज़्यादा दौड़ना है, और इस तरह से अपनी नी को पहले स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद माइलेज बढ़ानी है।
राकेश राउत जी ने पूछा था माइलेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। माइलेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें मैराथन में, तो अगर हम संडे से शुरू करें, संडे को आपका लॉन्ग रन होगा या आपका कंपटीशन होगा, मंडे को आपका एक्टिव रेस्ट होगा, ट्यूसडे को आप स्लो फास्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्लो फास्ट ट्रेनिंग आपकी 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप बिगनर हैं तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे वेडनेसडे को आप एक छोटा फाटलेक कर सकते हैं। फाटलेक भी 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो जो उसका आधा 6 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। और अगर आप एडवांस रनर हैं तो फिर आप 15 किलोमीटर भी जा सकते हैं। थर्सडे को एक स्पीड वर्क ज़रूर करना है, और वो भी 10 से 15 किलोमीटर का। और उसके बाद स्पीड वर्क में आप 1 किलोमीटर का प्रेपरेशन कर सकते हैं, 800 के कर सकते हैं, 400 के कर सकते हैं। फ्राइडे फ्राइडे उसके बाद एक इजी रन, सेमी लॉन्ग रन टाइप। तो बिगनर हैं तो आपका सेमी लॉन्ग रन होगा 15 किलोमीटर्स, अगर आप मीडियोकर रनर हैं तो आप सेमी लॉन्ग रन 20 किलोमीटर्स जा सकते हैं, और अगर आप एडवांस रनर हैं तो आप अपना सेमी लॉन्ग रन 25 किलोमीटर्स जा सकते हैं। सैटरडे को ये सेमी लॉन्ग रन ये इजी था, मीडियम पेस से था। सैटरडे को एक टाइम ट्रायल कर लें, टेम्पो रन कर लें, एक नेगेटिव स्प्लिट्स कर लें, जो आपको अच्छा लगता है इनमें से वो कर लें जिसमें स्पीड का मसाला हो। और संडे फिर आ गया, फिर आप उससे इजी लॉन्ग रन जाएंगे, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस टू टीच योर मसल्स फॉर लोकल मस्कुलर फटीग। फिर अमृता ने कहा है रोड रनिंग 2-3 टाइम्स अ वीक ओके है कि नहीं। हाँ, उसने पूछा था कि कौन सा ट्रेन अच्छा है, तो ग्रासी ट्रेन इंटरवल ट्रेनिंग फाटले के लिए अच्छा होता है, इजी रन के लिए अच्छा होता है। और रोड पे बस 2-3 बार जाएं, एक बार जब आपको फास्ट जाना हो, और जब लॉन्ग रन जाना होता है तो आप रोड अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो उस दिन भी रोड हो जाती है। और जिस दिन आपने स्पीड वर्क करना हो उस दिन हार्ड सरफेस पे जा सकते हैं, अदरवाइज ग्रास कच्चा इज़ दी बेस्ट। सरकार अरिंदम ने पूछा था ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। तो हाँ, और ट्रेनिंग शेड्यूल में तो भाई एज़ पर एज भी डिपेंड करता है और एज़ पर इवेंट भी डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंटर हैं कि आप मिडिल डिस्टेंस रनर हैं, तो ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, या आप मैराथन रनर हैं, तो इसके लिए तो बिल्कुल अलग से एक सेशन हो सकता है। बाकी ये है कि कोई फिजियो नहीं अफोर्ड कर सकता है या एक्सपर्ट नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो क्या करे। तो अगर कोई बिगनर है, शुरू करना चाहता है, तो सुनीता गोदारा यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ट्रेनिंग टिप्स के हैं। आजकल लॉकडाउन में पीरियड में तो मैंने वर्कआउट एट होम के बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं, और उसके पहले भी अगर मैराथन टिप्स का वीडियो खोलेंगे सुनीता गोदारा का तो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग टिप्स दी हुई हैं। तो पहले उन्हें देखिए, और नहीं तो मेरे सुनीता गोदारा फेसबुक को फॉलो करके वहाँ पर आप कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेकेंडली, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8587852410 पे आप अपना नाम लिख के, अपना एरिया लिख के, कहाँ से हैं आप, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ। फिर आए नरेंद्र राठौर, जिनके रनिंग करते हुए लेग में पेन होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये बहुत नेचुरल है, और अगर आप बिगनर नहीं हो फिर भी हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी अलार्म दे रही है, बॉडी अलर्ट कर रही है आपको कि आपको अब स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, अपनी बॉडी को ठीक से नर्सिंग करनी है। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड लिसन टू योर बॉडी। सत्येंद्र कुमार वर्मा हैं, जिन्होंने कहा कि हाउ टू गेट मोटिवेटेड फॉर रनिंग। सबसे पहले तो लव फॉर रनिंग होना चाहिए। इफ़ यू लव रनिंग, to get motivated, join the group, join very energetic coach, and join the competitions also, that also gives you motivation, and fix your targets. टारगेट फिक्स करने से भी हमेशा बंदा मोटिवेटेड रहता है। उसके बाद मुकेश कुमार जी ने पूछा था प्रोटीन एंड क्रिएटिन फॉर रनर्स। प्रोटीन एंड क्रिएटिन, अब कौन सा रनर है इस पर डिपेंड करता है। अगर स्प्रिंटर है और मिडिल डिस्टेंस रनर है तो उसके लिए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैराथन रनर है तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एशियन लेवल गोल्ड मेडल जीतने के बाद, मोर देन 50 इंटरनेशनल मैराथन्स विन करने के बाद, मैं आपको एक बात बता दूं कि
क्रिएटिन या एक्स्ट्रा जो आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर्स होते हैं उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी डाइट में पूरा प्रोटीन हो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नॉन वेज हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स ज़रूर लें, और जितनी दालें हैं प्रोटीन रिच होती हैं वो ज़रूर लें। अंडे का वाइट ज़रूर खाएं। तो इस तरह से आप दूध और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर लें। तो इस तरह से आप अपने प्रोटीन को कवर कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन पाउडर का मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता दूं कि जब मैंने पहली बार 42 किलोमीटर्स में 2 hours 49 करके जब मैंने नेशनल मैराथन विन की, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और साइंस इज़ ऑल एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। तो एक्सपेरिमेंट किया कि चलो प्रोटीन डाइट करते हैं, प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया। वो जो उस ज़माने में प्रोटीन एक्स आया करता था, क्रिएटिन वगैरह तो बाद में आने शुरू हुए हैं, तो 80s की बात कर रही हूँ मैं। तो हमने प्रोटीन एक्स का बॉटल होती है, एक हफ्ते में एक बॉटल ख़त्म करनी है, ऐसा सोच के हम रोज़ अपने मिल्क में एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर मिला के और पीने लगे। उससे क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी मसल्स बन गई। ये बात है 89 की और 1989 की, और थोड़ी सी मसल बन गई, और मैं जो 46 kg की थी 48 kg की हो गई। 2 kg मेरा मसल वेट भी बढ़ गया। ओ माय गॉड, जब मैंने नेक्स्ट मैराथन दौड़ी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 249 बेस्ट करने के टाइम में प्रैक्टिस तो कर रही हूँ 245 की, और मैंने 250 की मैराथन की। बहुत फील हुआ मुझे, और ये मुझे पता चला कि मैराथन रनर को हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो पाउडर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी नहीं लिया अपनी लाइफ में। उसके बाद संजय सिंह रावत पूछते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मिडिल डिस्टेंस रनर। मिडिल डिस्टेंस रनर के लिए डिपेंड करता है कि उसका 400 है कि 800 है कि 1500 है या क्रॉस कंट्री रनर है। उस पर उसका डिपेंड करेगा। क्या होता है ना, जो फंडाज ऑफ ट्रेनिंग है फॉर रनर वो सेम है। वो मैं आपको अभी 5 पॉइंट्स प्रोग्राम बताऊंगी। उसमें आपके रेपुटेशन के डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस रनर हैं, और रेपुटेशन के डिस्टेंस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप मैराथन रनर हैं। पहला आपका एंड्योरेंस, उस पर आपको काम करना है। दूसरा है आपका स्पीड के लिए जो स्पीड वर्क करेंगे, तो आप 200 से स्पीड वर्क 100 मीटर से ही शुरू हो जाता है। 100 मीटर के रेपुटेशन, 400 मीटर के रेपुटेशन, 500 के, 800 के, 1 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के और 5 किलोमीटर के रेपुटेशन, डिपेंडिंग आपका कितना बड़ा डिस्टेंस है उसके हिसाब से आप अपना स्पीड वर्क चूज़ करेंगे। कभी भी स्पीड वर्क 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करना है, और जो 400-800 वाले हैं उनको 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करना है। उसमें आपका वार्म अप और कूल डाउन का किलोमीटर भी काउंट होता है। और जो एडवांस रनर्स हैं वो ठीक है 15 किलोमीटर कर सकते हैं, उनका कूल डाउन और वार्म अप सेशन थोड़ा सा लंबा होता है। इसके बाद अनंत जी ने पूछा कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ आवर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स इन चैम्पियनशिप एंड ओलंपिक्स। देखिए, अगर किसी भी खिलाड़ी ने बाहर चैम्पियनशिप में जाकर अपना बेस्ट दिया है तो वो पुअर परफॉर्मेंस नहीं कहलाती है। ये एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कह रही हूँ, अगर मुझे इंडिया से भेजा गया एशियन मैराथन में और मैंने गोल्ड जीता तो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। इसी तरह से हमारे जो खिलाड़ी अभी के हैं वो मैराथन में ओलंपिक्स में गए और उन्होंने अपना लाइफ बेस्ट किया, वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगर वो कॉमनवेल्थ में गए या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए, उन्होंने अपना बेस्ट किया, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। क्योंकि आप शायद नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे जब तक आप उनके हैट को नहीं पहनेंगे कि एक मैराथन रनर, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है या नहीं, उसको पूरा एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, उसकी मेंटल टफनेस के लिए पूरी तैयारी हो रही है कि नहीं, वो जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, जिस कोच के अंडर रह रहा है, उस कोच के साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है, जो मैनेजमेंट उसको संभाल रहा है उसके साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, उसको पूरे एंडोर्समेंट मिल रहे हैं कि नहीं। अगर उसको किसी भी मैराथन में जाने के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि वो चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जिससे कि उसके दिमाग में वो टेंशन ना रहे कि अगर मैं उस मैराथन में जाता तो मुझको 5 लाख मिल जाते, और अब मैं कैंप में रह के अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो ये मुझे कंपनसेशन मिल चुका है। तो इस तरह से जब तक आप इंसेंटिव और कंपनसेशन उन खिलाड़ियों को नहीं देंगे तो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आनी मुश्किल है। अदरवाइज़ मेरा ये मानना है कि जब तक खिलाड़ी टाइमिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे टाइम में लड़कियों का तो बेहतर प्रदर्शन हो ही रहा है। हमारे टाइम में 240 वॉज द बेस्ट टाइम, और आज
हमारे देश की लड़की जो बेस्ट है अपनी सुधा सिंह, शी हैज़ डन 234। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी होती जाएंगी, इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा हो जाएगा, होता जाएगा। इंडिया में भी अब बहुत फॉर्चुनेट हो गए हैं हम लोग कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं, लेकिन जब तक बाहर की मैराथन्स, बर्लिन मैराथन, लंदन मैराथन, बॉस्टन मैराथन, न्यूयॉर्क मैराथन, इनमें एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जापान की सैन्यो इंटरनेशनल मैराथन, ये सब कुछ ऐसी अच्छी अच्छी मैराथन्स हैं, मलेशिया की कुआलालंपुर मैराथन, जो मैं कर चुकी हूँ और इनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के मैराथन रनर्स को इन सब में ये बर्लिन मैराथन फास्टेस्ट मैराथन है, लंदन मैराथन बहुत फास्ट कोर्स है, यहाँ जाकर उनको टाइम क्लॉक करने दीजिए, उनको एक एक्सपोजर लेने दीजिए, क्योंकि जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ इंडियन कैटेगरी में नहीं होंगे, वो इंटरनेशनल कैटेगरी में होंगे। जब तक आप इंटरनेशनल कैटेगरी में रह के एज अ इंटरनेशनल नहीं रन करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। और यही कारण है कि मेरे जो इतने इंटरनेशनल मेडल्स हैं, क्योंकि मैं एज अ इंडियन नहीं जाती थी, जब भी मैं बाहर जाती थी तो एज अ इंटरनेशनल रनर जाती थी और वहाँ पर मुझे अपना प्रदर्शन करना पड़ता था, और उसमें बेहतर प्रदर्शन करके जब मैं वापस आती थी तो बहुत कॉन्फिडेंट रनर हो जाती थी। तो एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हाँ, केशव जी ने कहा, जब मैंने उनको कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट फॉर मैराथन, जब मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, तो मेरा 2 hours 43 minutes बेस्ट टाइम है फुल मैराथन का, तो मेरी 2500 कैलोरीज रिक्वायरमेंट थी एज़ पर माई हाइट वेट, क्योंकि मैं 5'4" हाइट की हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 1500 कैलोरीज खाती थी। ये बात सिर्फ आपने ही नहीं केशव जी, मुझसे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी पूछा था उस टाइम में कि तुम इतना कम खाकर एनर्जेटिक कैसे रह पाती हो, मैराथन का जो 25 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज पर डे का लोड है वो कैसे ले पा रही हो, इंजरी से कैसे बच रही हो। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जब आपको फ़ैट लॉस करना होता है तो और कोई तरीका है नहीं, आपको जो आपका कैलोरी इंटेक है वो कम करना ही पड़ेगा। जितना आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जितनी आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बर्न कर रहे हैं, उससे आपको कैलोरी इंटेक कम करना होगा। और एनर्जी कैसे रहेगी, वीकनेस की एनर्जी लेवल कैसे हाई रखेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट के साथ में। जो खाओ उसमें पौष्टिकता पूरी भरपूर हो। और हाँ, 8 नींबू का पानी पीती थी मैं एक दिन में, कभी शिकंजी बना के, कभी काढ़ा, नीरा काढ़ा, इस तरह से करके। तो विटामिन सी की कमी ना हो, मिल्क प्रोटीन की कमी ना हो। मैंने हमेशा स्किम मिल्क पिया है, और शुगर बिल्कुल नहीं, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं, स्वीट्स बिल्कुल नहीं, पराठे और जो भी बाहर के खाने होते हैं वो बिल्कुल नहीं। ऐसे करके आप एनर्जी को भी अपना रख सकते हैं, क्योंकि पौष्टिक पदार्थों में, पौष्टिक भोजन में बहुत एनर्जी होती है। सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और ये काफ़ी लंबा हमने बनाया। अगर मैं उस वक्त जब मेरा सेशन हो रहा था लाइव, उस समय अगर रिप्लाई देती तो आधा घंटा और चाहिए होता, लेकिन अब मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, आई होप कि मैंने आप सबको सेटिस्फाई किया होगा। अपने कमेंट्स भेजिए, लाइक कीजिए। ये मेरे यूट्यूब सुनीता गोदारा पे भी रहेगा, ये मेरे सुनीता गोदारा फेसबुक पेज पे भी रहेगा, और इसको मैं पैफी के साथ में शेयर करूँगी। पैफी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 40 क्वेश्चंस कम नहीं होते, और जितनों ने मुझे व्यूअरशिप दी, 25,000 ने, उन सब के साथ ये आंसर शेयर करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। नमस्कार, डॉक्टर सुनीता गोदारा, एशियन मैराथन चैम्पियन का। फिर मिलेंगे।